जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम अभी 2-3 दिन हुए तो हमें एक सज्जन मिले, उनसे मेरी ऐसे आध्यात्मिक चर्चाएं हो रही थी। तो उस चर्चा में वो मेरे से चर्चा करने लगे कि मुझे तो संसार से वैराग्य नहीं होता और ये संत कैसे बन जाते हैं, लोगों को वैराग्य कैसे हो जाता है। तो मैंने उनसे एक बात बताई कि जब हम छोटे थे तब जब हम छोटे थे, फिर जब हम पिक्चर या फिल्म वगैरह देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये सब रियल है, ऐसा हो रहा है। हम नहीं समझ पाते थे कि ये लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, एक्टिंग लोगों द्वारा प्रदर्शन करके, शूटिंग करके वो हमें दिखाया जा रहा है, या जो लोग यह फिल्म बना रहे हैं यह एक्टिंग है, ना कि रियल है। लेकिन हमारी अज्ञानता उसको रियल समझती थी। इससे हम फिल्म में हो रहे अभिनय में यदि खुशी या प्रसन्नता का प्रदर्शन होता था तो हम प्रसन्न हो जाते थे, या कोई दुख भरा प्रसंग आ जाता था तो हम दुखी हो जाते थे, हमारा हृदय दुखी हो जाता, क्योंकि हम उस फिल्म को रियल समझ रहे थे कि ये वास्तव में हो रहा है। मगर ऐसा नहीं था, वह रियल में नहीं था या वास्तव में नहीं था। ऐसे ही यह संसार में जो कुछ हो रहा है सब एक अभिनय है। लोग अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। हम पुत्र हैं तो हम पुत्र होने का अभिनय कर रहे हैं, माता पिता होने का अभिनय कर रहे हैं। रियल में इस संसार में ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का पिता है। जब हमारे गांव में अभिनय करने वाले, या हिंदी भाषा में नौटंकी कहते हैं, हम लोग उसको देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति राजा बना है, एक व्यक्ति नौकर बना है, एक व्यक्ति हास्य करने वाला बना है, एक व्यक्ति मंत्री बना है। कब तक? जब तक वो सभी मंच पर है। मंच जब तक वो प्रदर्शन कर रहे हैं या जब तक वो अभिनय कर रहे हैं। जब उनका अभिनय समाप्त हो जाता है, जब वह पर्दे के पीछे जाते हैं तो वह सब नॉर्मल साधारण जो होते हैं उसमें आ जाते हैं। जो खेती करने वाला किसान यदि राजा का अभिनय कर रहा है तो वह केवल मंच पर ही राजा का अभिनय कर रहा है, या पर्दे के पीछे वह किसान का किसान ही है, ना कि राजा। इसी तरह यह संसार, हम आप सब एक रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। यह संसार स्वार्थ हेतु, स्वार्थ से भरा हुआ, स्वार्थ से पूर्ण है। इस संसार में कोई भी निस्वार्थ प्रेम करने वाला नहीं है। यहाँ सब अपना अपना अभिनय करने के लिए आए हैं। इसीलिए संसार में रहते हुए, संसार में अपने मिले हुए पद का अभिनय करते हुए इस संसार से अलग रहना है। भगवान का भजन करना है, भगवान का ध्यान करना है, भगवान का चिंतन करना है। और जो यह हमारे जीवन का मूल है, भगवत प्राप्ति, हमें इसी पर अपने जीवन को विशेष करके लगाना चाहिए। यह जीवन का जो यह मूल्यवान समय है इस भगवत प्राप्ति में लगाना चाहिए, संसार में रहते हुए। यह आज का कुछ हमारे मन में चिंतन उठा तो हम सोचे आप सभी को ज्ञात करा दें, आप सभी को बता दें। हम जो कुछ भी बताते हैं या जो कुछ भी आप सभी को बोलते हैं, वह अंदर आत्मा हृदय से जो कुछ प्रकट होता है या हृदय में जो कुछ चिंतन आता है वही हम आप सभी के समक्ष रखते हैं, आप सभी को सुनाते हैं। तो इस प्रसंग या हमने जो कुछ भी बताया आप सभी लोगों को अवश्य
इससे कुछ ना कुछ लाभ हो। भगवत प्राप्ति मार्ग से बिछड़े हुए लोग भगवत प्राप्ति मार्ग पर आएं, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।